फोन आ रहा था कि जल्दी से पैसा लेकर के आओ, वरना विमल का इलाज करना बंद कर देंगे। अगर जिस समय विमल का इलाज बंद होगा बेटी, उसी समय विमल इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अगर तूने इधर पैसे गिर लिए किया ना, इसकी बात का किया ना, हॉस्पिटल में पैसा जमा हुआ ना, तो विमल बेटे की चली जाएगी जान। बताओ बेटी ना, पति मर जाएगा तो सिर्फ बता जाओगी बेटी। पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने में पड़ी है, किसी के कहने पर मत आओ। लोग सोचते हैं कि कोई सुख सुना रहे। बेटी पहाड़ जैसी जिंदगी तेरे सामने पड़ी है, किसके साथ बिताएगी बेटी, किसके साथ बिताएगी? अरे सोच, तेरे पापा नहीं, तेरी मम्मी नहीं, हम हैं। हम तो वो पके आम में कोई भी हवा का झोंका है टपक पड़े। कहीं तूने ये तो नहीं सोच रखा है मैं अपना पतिव्रता धर्म निभाऊंगी, पति हमारा मर जाएगा, दूसरी शादी कर लूंगी? नहीं, ऐसे नहीं कर सकती। अगर ऐसा नहीं सोच सकती बेटी, तो इसे क्यों नहीं सोचती? एक रात की बात है बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। एक रात इसके पास सो जा बेटी, एक रात से कुछ बिगड़ने वाला नहीं बेटी। एक रात इसके पास सो जा और अपने पति की जिंदगी बचा ले बेटी। तेरे एक हाँ और ना पर तेरे पति की जिंदगी अटकी है बेटी। तेरे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ बेटी, जिंदगी में मैंने तेरा आज विमल बेटे की जान तुझसे मांग रहा हूँ। इज्जत पति के आगे इज्जत क्या होती है? जब पति नहीं लगा तो इज्जत किसके लिए बचा के रखेगी? कौन इज्जतदार दुनिया में रह गया बेटी? ठीक है फूफा, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ और तुम जान। हाँ बेटी, हम और तुम और ये जानेगा। ठीक है, तो आप पैसा दिलवाइए ना इनसे। ठीक है बेटी, अच्छा हुआ तो सही वक्त पर तेरा दिमाग काम कर गया, वरना जमाने के लोग उल्टा सब लगवाते हैं। 5 लाख तुमको देना पड़ेगा हार्ड कैश, और अगले दिन आके तुम्हारे पास करेगी। अगले दिन पैसा ऐसे भाग रहा जैसे नंगा होकर गर्म तावे पे बैठा है क्या? अबे जब बुद्धि का बंटवारा हो तो सुनो समझे क्या सोच दिमाग लगा। ये पैसा लेकर जाएगी, हॉस्पिटल में जमा करेगी, इसके पति का ट्रीटमेंट जारी होगा। जब उसको रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा, तभी तेरे पास आएगी ना। एक दिन की बात है, 4-6 दिन गुजारना है। ठीक है, जा रहे हो। क्या ख्याल है अब आप लोगों का हमारे विषय में? बताइए, 100% कमीना हूँ कि अभी कमीनापन और करूँ? अगर मैं पूरा हूँ तो आप लोग सुनील वीडियो लाइव पे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं 100% कमीना हूँ। तू हमसे अपनी इज्जत बचाकर चली गई ना, जब तेरी बेटी को हमने मजबूर कर दिया, आज तेरी बेटी खुद अपनी इज्जत लुटाने गई है। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? मैं ऐसी बला हूँ जिसके पीछे पड़ जाता हूँ ना, जरूरत पड़ती तो शीशे से पत्थर साले को तोड़ता हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। ठीक है ना? पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए मेरी ना। बात सुनो। रात से सामान पैक क्यों कर रही है? क्या कहीं लेके जाना मुझे चाहिए।
मैं हॉस्टल से आया हूँ, देख रहा हूँ उदास रहती हो यार, टेंशन में लगती है। और ये क्या बात है, सोने का टाइम है और देख रहा हूँ तो वहां से सिर्फ सामान पैक करने में लगी हुई हो यार। ये बताओ, अच्छा नहीं लग रहा है आप तुम्हें? कहीं लेवा के जाना चाहती हो मुझे? हाँ विमल, मैं तुम्हें लेकर दिल्ली जाना चाहता हूँ। दिल्ली? हाँ दिल्ली। ये यार अपना का अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे शहर यार? विमल, यहाँ पर आपके बहुत दुश्मन हैं। दुश्मन? हाँ। रागिनी, तुम्हारी बात ना मेरे भेजे में नहीं घुसती है। अब ऐसे ही बताओ, कौन दुश्मन किसका दुश्मन है? अरे आपका दुश्मन है। देखिए, जिद मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली, वही सारी बात बताऊंगी, ठीक है? बाबा, दिल्ली दिल्ली की लगा रखी हो। ये बताओ, वहाँ पर जाने के बाद खाएंगे क्या, रहेंगे कहाँ? तुम्हें नहीं पता है, हमारे पापा की प्रॉपर्टी सब मेरे नाम है। आप चिंता मत करिए, मेरे साथ चलिए दिल्ली, मैं वहाँ खिलाऊंगी और आपकी टिकट भी कराई हूँ। वाह यार, हाँ। बहुत फास्ट चल रही है। चलोगे? टिकट भी करवा ली? कब कहना? चलोगे ना? क्यों नहीं चलूंगा यार, चलिए। जितना प्यार से कह रहे तो चलूंगा ही। पर चलो, पहले कुछ कहना चाहता हूँ क्या यार। कहना चाहते मेरी हैं? चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए मेरी रागनी बेटी को पैसा मिला कि नहीं मिला मालिक, मेरे विमल बेटी को तुम सलामत रखना। नील तो का पहाड़े में नील सावन गिरा मार दे उड़ता है कौन साण और के दे है गा तो मोदी वाला साड़े के दे है कहता भाई हम करिया रामार भाई समझ में आई हां फंदा है रामकली पैसे की बात मुझसे मत लो। अरे तुमसे नहीं बात करूंगी, गांव वाले से बात करूंगी। पैसा तो मैंने रागिनी बेटी को दिलाया रामकली। अरे कौन देवता महापुरुष देने वाला है, उसकी लंबी से लंबी उम्र हो। देवता नहीं, नीच कुत्ता कमीना, उसकी 5 घंटे की उम्र हो बस। क्यों इतनी बददुआ दे रहे हो? वो हमारे गिरे दिन पे पैसा दिया और उसको बददुआ दे रहे हैं। कैसे इंसान हुआ? रामकली तुम भी सुनोगी ना, बददुआ और गालियां दोगी। क्यों क्यों मैं गाली दूं? अरे पैसा तो मैं भी लाया, लेकिन उस पैसे की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नहीं आप कितनी उतनी बेच के नहीं चले आ रहे हो? कितनी बिक गई होती परिवार के लिए तो बिक जाता है, अच्छा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत हुआ है। अरे क्या गलत हुआ कुछ बताओ कि पहले रागिनी बेटी को मैंने पैसे दिलाया
लेकिन रागिनी को पैसा तब मिलाया जब उसकी इज्जत मैंने दांव पे लगवाया। अरे हराम जादे तू सोच, बेटिया घर की इज्जत होती है, आन बान शान होती है। जिस बेटी की सुहा के लिए मैं अपने पूरे तन का गहना उतार के दे दी और उसी बेटी की तुम इज्जत दांव पे लगा के चले आए हो। अरे आप तो चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मजबूर इंसान था, इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी तुम हमें पहुंचाई हो। जिम्मेदारी निभाना। अगर आज मैं ऐसा न किया होता तो आज रागिनी के मांग में सिंदूर न होता, न विमल इस दुनिया में होता। बहुत अच्छी जिम्मेदारी निभा रहे हो, मुझसे ज्यादा कोई। हाँ, बहुत अच्छा। अरे हराम ज्यादा बेटी की इज्जत का सौदा करके चले आ रहे हो, यही जिम्मेदारी है। अरे आप मर्द के नाम पे कलंक हो, तो हर पानी में डूब के मर ही जाना चाहिए। मर गया होता जब ठीक था, मर गए होते तब मुझे संतोष हो जाता। बार बार हॉस्पिटल से फोन आ रहा था, जल्दी पैसा लेकर आओ। अगर ऐसा न किया होता तो आज विमल बेटे मर गया होता। अरे लंबे चौड़े तो रोज मुझसे बात करते हो कि हमारे दोस्त अभी बिजनेसमैन है, किसी और दोस्त से दिलवा दो। मर जाए सब दोस्त साले। वो मर गया है, मुझे मर जाता तो हमारे बिटिया की इज्जत का सौदा करके चलावा था नीचे नाम यही आपको बतावा था। एक मर्द हो एक मर्द के सामने मेरी बेटी की इज्जत का सौदा करके चले। जो कुछ भी मैंने किया परिवार की भलाई के लिए किया। यही भलाई है, इज्जत का सौदा कर दे। समाज वाले के सामने कैसे मुंह दिखाओगे, क्या कहोगे समाज वाले? तुम्हें समाज की पड़ी, मुझे समाज की नहीं पड़ी है। अगर ऐसा न करता विमल मर जाता, उसके मांग का सिलसिला टूट जाता, तब तो समाज के ऊपर बहुत अच्छा। अच्छा चलो ये बताइए, आज रागिनी बेटी पर ऐसी मुसीबत आ गई, उसकी दांव पे लगा के चले आए। आपको अगर कोई मुसीबत आ जाए या मेरे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, क्या मेरी भी इज्जत दांव पे लगा देंगे? लगा देंगे। मैं धर्म पत्नी हूँ, कहते हो ना। राम कली सुनहरा मौका आने दे। सुनहरा? अरे तुझको तो मैं चौराहे ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, ऐसे पति की कोई जरूरत नहीं, छोड़कर साथ तेरा चली जाऊं। मतलब भाभी मेरी ये दोस्ती, किसी दिन लौटाऊंगी तुझे जमा दूंगा। निचाई देखा को न करे यार, खाली तो आर भी अभी पता लगेगा किसकी खाल उतरती है। नहीं कहा देख बे। कह रही मेरी बहन मेरी दोस्त थी। हाँ तो सुन, बोल। आज पूरी कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, काय क्या जानता है मेरी कहानी? क्योंकि इस हिस्ट्री का लेखक मैं हूँ। नहीं अरे भगवती यही भाभी की कहानी मैं बताता हूँ। बता। हाय हकीकत ये भाभी मेरी दोस्त थी, लूटना राज में चाहता था सो, बात मानी नहीं, छोड़कर तो गई, ये रियासत अपनाना चाहता था। चार जमीन जनाना, तीन नौ मौत के निशाना। तेरा कोशिश करता है कुत्ता का मौत मर भी तय। पृथ्वी पे जब भी झगड़ा हुआ तो जड़ जमीन जनाना के चक्कर में, महाभारत जनाना के चक्कर में, रामायण जनाना के चक्कर में, आज भाई भाई में झगड़ा हो रहा है जनाना और इसी पृथ्वी के चक्कर में। तेरी भाभी गंगा की तरफ पवित्र थे, मैं तेरी भाभी की इज्जत लूटना अरे चाहता तो था। हराम जाने तू गंगा को मैली करना चाहता था नीच। अब तक का सोचते हैं तो से प्यार करी थे। अरे घोड़ मोहवा काम तो से प्यार के हमसे नहीं प्यार करते, कैसे करा था? हम जैसे करे थे तैसे करा था कि भाग नहीं है। नहीं बताओ, हम तो बताओ तो का बताओगे तई हम का बताओगे रे? तो से हमार जूतो ना ए प्यार कर। हमार भाई बाप जूता दे जो जूता तो रे जुहाई यार। मैं प्यार करता था तेरी भाभी की। और कुछ डाल गलाई में आई गली लत खोरवा रे।
साले मेरी बात नहीं मानी, तेरे भाई से झूठा इल्जाम लगवा करके उसको घर से भगवा दिया। जिंदगी में कुकुरी ना आई है। सुन सुन कुतिया साली, तो जानती तेरे बाप साले को कौन मारा था? अरे तो पता चल जाए ना, मोहनम काकर फन के मार यह जा रहे हैं। बिल्लियों के गुर्राने से शेर भयभीत नहीं होता चुप है। भेड़िया कहेगी। तेरे बाप साले को तीसरी मंजिल पे मैंने मारा था, इसी प्रॉपर्टी को बनाने के लिए। तेरी माँ साली टै टै कर रही थी, मुंह पे टेप मारा, बहुत टैग टैग कर रखी है, लगाई जबान खींची हुई चीज मेरी बात सुन। अच्छा गाड़ी के डिग्गी में रख दिया, तेरी माँ को ले गया रेलवे लाइन की पटरी पे डाल दिया। उधर से ट्रेन आई, तेरी माँ कट गई, इतनी बड़ी बड़ी बोटी हुई थी, बोटियां कूद रही थी, मैं दामाद का काम निभा रहा था लाश से। ओरे जैसे दमादे के लगाए थे चूल्हा भर दिया भगवती गारू। तेरी भतीजी रागनिया का सौदा मैंने अपने दोस्त डिसूजा से कहा। अरे हराम ज्यादा तना विश्वास करती तू जानबूझ के सौदा। हाँ, आज डिसूजवा रागनिया का बैंड बजा तो देगा। का बजाए भैया कमीला बज गया। क्यों मेरे बॉडी में और ना और रागिनिया सारी भी मनों को नहीं मिली जाने दे बे, कम से कम इज्जत लूटा तो। ना कुछ नहीं कर साले दरियाई घोड़ा किनारे सर खाए के साथ छितरा की टांग ऐसे फैला के चौबत है। कैसे रे एकरे साले कुछ न कह पावे कुत्ता से। काई कुछ ना काई बहु बे एकरे भैंसवा के मंडे फूला रहे कि हमारे रागनी बेटी बैंड बजाए। अरे हिम्मत ना ये है कि छूले का चौकड़ी पदाई चली जाए समझे। तू सोच हराम जादे, इसी प्रॉपर्टी के लिए मेरे घर बर्बाद कर दिया तू। ना हराम जादे, मेरी रागनी बेटी समझदार थी, पढ़ी लिखी थी, सारी प्रॉपर्टी बेच के चली गई, और तू धोबी का कुत्ता, ना घर का हुआ ना तो खाट का हुआ। आप दे दूंगा, अगले जन्म में जाके घर घर ताली बजाओ। काय बजाता अब पारी जैसे शराब देता कोना बैंड हो जाए।